या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। या अय्युहन नबी, ए गैब की खबरें देने वाले। मिलाद क्या है जी? मिलाद क्या चीज है? इन्ना अरसलना का, हमने मुस्तफा को चमकता हुआ आफ्ताब बना के भेजा। इसी चीज का नाम मिलाद मुस्तफा। इन्ना अरसलना का, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तलिफ सीगों के साथ मुस्तफा के मिलाद को बयान किया है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। जाअकुम, कहीं फरमाया अरसला कि मैंने भेजा। इसी आमद का ही मिलाद मुस्तफा है। और हम मुस्तफा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पे जश्न मनाते हैं। हम रसूलुल्लाह की आमद पे रोजे रखते हैं, मिठाइयां तकसीम करते हैं और बावुज़ू होकर मुस्तफा की बारगाह में दुरूद सलाम के गजरे निशावर करते हैं। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन, शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, नज़ीर बनाकर, दाई इलल्लाह बनाकर, और सारी कायनात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्यारे हबीब को चमकता हुआ आफताब बना के भेजा। सिराज, सिराज उसे कहते हैं जो खुद रोशन हो मगर किसी दूसरी चीज को रोशन ना करे। मुनीर उसे कहते हैं जो खुद रोशन ना हो बाकी चीजों को रोशन करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे रसूल को सिर्फ खुद रोशन नहीं बना के भेजा, बल्कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को रोशन भी बना के भेजा और सारी कायनात को जगमगा करने वाला बना के भेजा। बस सिराज मुनीरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब को चमकता हुआ आफताब बना के भेजा। अल्लाह का भेजा हुआ आफताब जब मक्कातुल मुकर्रमा की जमीन पे चमका तो क्या हुआ कि मुस्तफा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चमक ने अहले अरब की जमीन पर बसने वाले लोगों को इतना रोशन किया कि वो आसमान के सितारे बन गए। और फरमाया, मेरे सहाबा आसमान के सितारे हैं, तुम जिसकी भी पैरवी करोगे नजात पाओगे। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर ने अबू बकर थे, जब दरवाज़े मुस्तफा पे पहुंचे तो सदीक हो गए। उमर, फकत उमर थे, जब दरवाजा मुस्तफा पे पहुंचे मुस्तफा के नूर से हजरत उमर का दिल नूरो नूर हो गया तो उमर न रहे बल्कि फारूक हो गए। उस्मान ताजर थे, मामूली ताजर थे, जब मक्का की सरजमी पे अल्लाह ने अपनी महबूब को चमकता हुआ आफताब बना के भेजा तो हजरत उस्मानी गनी मेरे मुस्तफा के नूर से मुनव्वर होकर ऐसे चमके कि जिन्नो रैन हो गए और गनी हो गए। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर से चमकने वालों की एक और बात सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ला उक़सिमु बिवाक़िइन नुजूम, ऐ महबूब ये जो आसमान के सितारे हैं, जिन जगहों पर इन सितारों का वकूअ होता है वो जामे शहादत नोश करते हैं, या उनकी तभी मौत होती है, तभी मौत की सूरत में या जामे शहादत की सूरत में। ऐ महबूब तेरे सितारे तेरे नूर से मुनव्वर होने वाले जानशीर जिन जगहों पर गिरते हैं, ला उक़सिमु बिवाक़िइन नुजूम, मुझे उन जगहों की कसम है। या अय्युहन नबिय्यु
इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब को नूर का ऐसा मुरक्का बना के भेजा कि वो नूर जहां भी चमका वो नूर नूर ही करता गया। यसरब, अरब की तारीख में यसरब को कहा जाता था कि ये बलाओं का मरकज है, मगर जब मेरे मुस्तफा की यसरब जगह पे आमद हुई तो मेरे मुस्तफा जब यसरब की सरजमीन पे चमके तो यसरब यसरब ही ना रहा, बल्कि वो रसूलुल्लाह के नूर से वो शहर ऐसा मुनव्वर हुआ कि वो मदीनतुल मुनव्वरा बन गया। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। जब अल्लाह का भेजा हुआ नूर मक्कातुल मुकर्रमा में चमका तो मक्कातुल मुकर्रमा नूर अला नूर हो गया। अल्लाह का भेजा हुआ नूर जब मदीने की सरजमी पे चमका तो मदीना को मुनव्वरा बना गया। अल्लाह का महबूब मेराज की रात जब आसमानों की बुलंदियों पर गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को ऐसा चमकता हुआ आफताब बना के भेजा कि मेरे मुस्तफा के नूर से आसमान भी चमक उठा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब को ऐसा प्यारा नूर बना के भेजा। मक्के में आए तो मक्का रोशन, मदीने में आए तो मदीना रोशन, आसमान की बुलंदियों पे गए तो आसमान की बुलंदियां रोशन। जब हम मोमिन की कब्र में आएंगे तो उसकी कब्र भी मेरे मुस्तफा के नूर से मुनव्वर हो जाएगी। और जब मैदान माशर बर्पा होगा, मेरे मुस्तफा मैदान माशर में आएंगे तो मेरे मुस्तफा के नूर से मैदान माशर भी मेरे मुस्तफा के नूर से मुनव्वर हो जाएगी। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। इमाम जलालुद्दीन सियूती और इमाम अब्दुल हक मोहसिन देलवी, इसके अलावा सैकड़ों की किताब में मुसन्निफीन, मुहद्दिसीन, मुकर्ररीन फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले अपने नूर से नूरे मुस्तफा को तख्लीक फरमाया। इमाम अब्दुल हक मोहसिन देलवी बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी सच्ची और बड़ी खरी और बड़ी सादा। आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को अपने नूर से तख्लीक फरमाने के बाद अपने प्यारे महबूब के नूर को अपनी आगोशे मोहब्बत में रखा, क्योंकि कायनात में कोई चीज थी नहीं, ना जमीन थी, ना आसमान था, ना शजर था, ना हजर था, ना पानी थी, कोई ऐसी मुकाम नहीं था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नूरे मुस्तफा को वहां पे रखता। तो इमाम अब्दुल हक मोहसिन देलवी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब प्यारे के नूर को, नूरे मोहम्मदी को अपनी आगोशे मोहब्बत में रखा और हजारों साल अपनी आगोशे मोहब्बत में रखने के साथ रब्बुल आलमीन फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की तख्लीक से पहले किसी को कुरान का इल्म दिया है। इमाम अब्दुल हक मोहसिन देलवी फरमाते हैं वो कौन है? वो नूरे मुस्तफा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब के नूर को अपने नूर से तख्लीक फरमाने के बाद अपनी आगोशे मोहब्बत में रखा और अपनी आगोशे मोहब्बत में रखने के बाद नूरे मुस्तफा को कुरान, इल्म और मार्फत का इल्म सिखाया। और जब वो नूर इल्म और मार्फत का मुरक्का बन गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नूर को मोहब्बत भरी नजर से देखा तो उस नूर मुबारक से 3 तरह के नूर निकले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नूर से पूरी कायनात को बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरे नूर से तमाम
फरिश्तों को तकलीफ फरमाया, और तीसरे नूर से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 अंबिया के अनवार को निकाला। इमाम अब्दुल हक मोहसिन देहलवी फरमाते हैं कि आलमी अरवा में, बात बड़ी काबिल गौर करने लगा हूं, इमाम अब्दुल हक मोहसिन देहलवी फरमाते हैं कि आलमी अरवा में 1,24,000 अंबिया के नूरों को जो पैगाम इलाही देने वाला और उन तक अल्लाह के पैगाम पहुंचाने वाला, अल्लाह की मार्फत बताने वाला नूर मुस्तफा था। साबित ये हुआ कि सिर्फ कायनात ही नहीं रसूलुल्लाह के नूर से रोशन हो रही, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 अंबिया को भी मेरे नूर से मुनव्वरे नबी के नूर से मुनव्वर करके कायनात में भेजा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफा हजरत जिब्रील अमी को बुलाया, या रसूल अल्लाह, हुक्म फरमाया है जिब्रील, बता तो सही तेरी उम्र कितनी है, तू कब से है, अपनी उम्र बता, तू कब से है। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मुझे तो इल्म नहीं कि मैं कब से हूं। फरमाया कोई अंदाजा ही बता दे। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, चौथे हिजाब पे एक रोशनी नमूदार होती थी, और वो क्या होता था कि वो एक दफा नजर आने के बाद 70,000 साल के बाद नमूदार होती थी। या रसूल अल्लाह, मैंने उस लाइट को चौथे हिजाब पे 72,000 मरतबा देखा। तो मेरे रसूल ने फरमाया, व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे खुदा की इज्जत की कसम, वो सितारा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं। पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हिजाब भी रोशन था, वो भी मेरे मुस्तफा के नूर से रोशन था। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जब मैं अपने नूरे चश्म को लेकर अपने घर आ गई ना, अभी थोड़े ही दिन गुजरे हैं कि मेरी मोहल्लेदारनी, मेरी सहेलियां मेरे घर में आ गई और कहने लगी कि ए हलीमा, लगता है तूने भी सोलर लगवा ली है, सारी रात बल्ब बंद ही नहीं करती हो, लगता है बड़ी शाह खर्च हो गई हो, कुफरी का तेल मिल गया है, तू रात को अपने घर में दिया बत्ती बंद ही नहीं करती। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जब से मैं प्यारे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में लेकर आई हूं, उस रात से मैंने कभी घर में दिया जलाया ही नहीं। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सहाबी रसूल फरमाते हैं, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये जो सामने वाले दो दांत हैं, इन दो दांतों के दरमियान थोड़ा सा खला था, जिनको हम कहते हैं विरले दांत। सहाबी रसूल फरमाते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो दांतों सामने वालों में थोड़ा सा हल्का सा खला था। जब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबस्सुम फरमाया करते थे या बातें करते थे या अपने लब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुम्बश फरमाते थे, तो आपके उन दो दांतों के दरमियान ऐसा नूर खारिज होता था कि इर्द गिर्द का माहौल सारा रोशन हो जाता था। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब मेरे नूरे चश्म इस दुनिया में तशरीफ लाए ना, पैदा हुए बंद कमरे के अंदर, तो हजरत आमना फरमाती हैं कि मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से ऐसा नूर निकला कि मेरा कमरा भी रोशन हो गया, मक्का भी रोशन हो गया। मैंने अपने घर से मक्का के अंदर बैठकर मुल्क शाम के महल्लात का नजारा किया। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। कमली वाला आ गया, था सवेरा हो गया। आप मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे, हाँ जी। कमली
والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا نور ازلی چمکیا تھا سویرا ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا بڑا مشہور یہ احادیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دیتے اور جب باہر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا. آپ کا معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباتے جب باہر نکالتے تو وہ روشن ہوتا. مسجد النبی کا ماحول ہے. دین اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. کچھ 9 مسلم صحابہ کرام ہیں وہ ایک گروپ کی صورت میں مسجد النبی میں غالباً دوپہر کے وقت کریم آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. کریم آقا علیہ السلام کے اسلام کے بنیادی تعلیمات لیتے رہے. زور عصر مغرب عشاء ہو گئے, اندھیرا ہو گیا. کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے اجازت چاہی اور مسجد النبی سے باہر نکلے. جب باہر نکلے تو گوپ ہنیرا, پریشان ہے کہ بال بچوں والے بھی ہیں, صبح چل کے مویشی بھی سونے ہیں, جانا بھی ضروری ہے اور آگے اندھیرا ہے. تو وہ 9 مسلم صحابہ کرام واپس کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے. فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم نے جانا بھی ضروری ہے اور آگے اندھیرا بھی بہت ہے. تو کریم آقا علیہ السلام نے توجہ فرمائی. آپ نے فرمایا ایک خشک چھڑی مجھے دی جائے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے کریم آقا علیہ السلام کو کھجور کی ایک خشک ٹہنی عطا فرمائی. تو کریم آقا علیہ السلام نے جیسے ہی اس خشک ٹہنی کو اپنا ید اللہ والا ہاتھ لگایا تو میرے مصطفیٰ کے نور سے وہ خشک جو ٹہنی ہے وہ بھی جگمگ کرنے لگی. صحابہ کرام نکل پڑے اپنے گھروں میں جانے کے لیے. اکٹھے نکلے. جب مدینہ کی آبادی سے باہر نکلے نا تو اب ایک صحابی ہے, اس کا گھر ہے مغرب کی طرف, دوسرے کا ہے مشرق کی طرف, تیسرے کا ہے شمال کی طرف, دوسرے کا ہے جنوب کی طرف. اب پھر پریشانی کہ چراغ تو ایک ہے مگر صحابہ کرام کی سمتیں مختلف ہیں. اب کیا کیا جائے؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ خشک چھڑی جس کو کریم آقا علیہ السلام نے ید اللہ والا ہاتھ لگایا تھا اور وہ تلوار کی طرح چمک رہی تھی, اور ہم اس تلوار اس چھڑی کی روشنی میں اپنے گھروں کی جانب راہی تھے. اس چھڑی کے ساتھ, اس چمکنے والی آسا کے ساتھ ہم نے اپنے آسا لگائے. ہم کیا دیکھتے ہیں, جیسے ہی مصطفیٰ کے ہاتھ لگنے والی چھڑی کے ساتھ ہمارے خشک آسا لگے تو مصطفیٰ کی چھڑی کی برکت سے وہ بھی روشن ہو. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آسمان کا سورج ہزاروں میلوں کے فاصلے سے
जमीन के कुछ हिस्सों को मुनव्वर करता है। जब सूरज चढ़ता है तो पाकिस्तान में रोशनी है, मगर कई ऐसे मुमालिक हैं जो अंधेरों में डूबे हुए हैं। हाँ जी, आसमान का सूरज हजारों मीलों की मुसाफिर से एक वक्त में जमीन के चंद हिस्सों को मुनव्वर करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे रसूल को ऐसा चमकता हुआ आफताब बना के भेजा कि मेरे मुस्तफा इस वक्त भी गुंबदे खजरा में चमक रहे हैं और अपनी चमक से सारी कायनात को रोशन कर रहे हैं। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। आदम आए थे, वो चले गए। 1,24,000 अंबिया आए थे, वो अपनी उम्मतों को, अल्लाह की मखलूक को, अपनी किताबों को छोड़कर चले गए, मगर अल्लाह ने हमें वो रसूल भेजा है जो मुस्तफा की अपनी उम्मत को, अल्लाह की मखलूक को अभी भी खुदा के नूर से मुनव्वर कर रहे हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले अहले अरब आसमान के सूरज की पूजा कर रहे थे, चांद और सितारों की पूजा कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब को ऐसा चमकता हुआ सूरज बना के भेजा कि उस सूरज की रोशनी में सारी मखलूक खुदा उन सूरज को छोड़कर अल्लाह वाहिद की तौहीद की परिस्तिश करने लगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जो है वो सजदा रेज हुए। हमें भी चाहिए कि हम करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर और आपके उसना हसना को अपनी जिंदगी का जेवर बनाएं। जो पैगाम करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए, हम उस पर अमल करें और अपने दिल को, हाँ जी, और अपनी कब्र और हशर को प्यारे नूर के नूर से मुनव्वर फरमाएं। मैं इन्हीं लफ्जों पर इख्तिताम करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।